अब उसका कारण क्या है? हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि। संघ की शक्ति हमारी बनाई थी। हम सब जैसे भी हैं, सब मिल करके सोचा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारें तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्यों? वो तो पहले ही भाग जाएगा। एक नहीं, हजारों उठ के उनके कारवां यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम, इसलिए हम कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है, जो दो हाथ लगाए सहयोग बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं, चलो उनको काटो। वो फलाना है, उनके खिलाफ चिट्ठी दी। वहां का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियां पढ़िए तो हैरान हो जाए। 7-7 सफ़े की चिट्ठियां आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं, कौन भूत है और कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ कि हजारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते? तुम भूत को पकड़ो। तुमको भूत कैसे पकड़ते? तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। तो ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ? 3 सहयोगी की ये कमाल है। तो आप इतने सहयोगी हैं और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संघ शक्ति है वो बढ़ाइए। अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे? डरने की कौन सी बात है? बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे। आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें ये डर लगा रहा था कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं। आज कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिसको आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों न भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ। अब छोड़ो, बहनें तो बहुत बन गया, भाई बना रहे। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियां बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी से पूछे भाई तुम्हारी कोई सहेली? मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों सहेली नहीं? नहीं, बात यह है आजकल के ज़माने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात। 2 औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती, न जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही फुटक होता है। उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी, तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। ऐसा अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं। माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी थी। अरे भाई 51 शादी हो गई, वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना? फिर वो जाएगी
तुमने सुना ऐसा हुआ, कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कहियो रे प्रभु आवन, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं। ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे। इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए। अगर घर में कोई चीज़ आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नजर में, आपस में डर शुरू हो जाता है। और ये जो है इस डर से इतनी ज़्यादा स्त्रियाँ इसको कहना विपदग्रस्त है, हर समय परेशान रहती है। उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा करें, एक दूसरों को ट्रस्ट करें। एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुम क्या करना। वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का। तो मैंने कहा कुछ इंतजाम करो, कुछ खर्चा करो जिससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा, लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूंगी, जो होना होने। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो जमीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है, वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है, जो सो पैसा खाता है। मैंने कहा कुछ खाना वाना खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं? सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते 1000 जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ कायदे। ये कहाँ से है, इतनी ईमानदारी कहाँ, ये कहाँ से है? ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है, और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियां को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन से अच्छे गुण। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप प्लावित हो जाए, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाए। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से